साहित्य कोश में आज सुनिए शिवाजी सावंत जी के कालजयी उपन्यास मृत्युंजय के प्रथम परिच्छेद कर्ण का भाग 22। हस्तिनापुर में मेरा कार्यक्रम निश्चित सा था। मैं प्रतिदिन प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठा करता था। नियम पूर्वक गंगा के किनारे पर जाता। कोई व्याघात न डाले इसलिए घाट पर कभी न जाता। मैंने अपने लिए एक अन्य अच्छा सा और शांत स्थान चुन लिया था। वहां किसी के आने की संभावना नहीं थी। वहां जाकर मैं जी भरकर डुबकियां लगाता था। तदुपरांत कमर तक पानी में खड़ा हो जाता। छोटी छोटी मछलियां आकर मेरे पैरों को नोचने का प्रयत्न करती, परंतु मैं जानता था कि इससे उनके पल्ले कुछ भी नहीं पड़ेगा। मेरी अभेद्य त्वचा को काटते काटते वे थक जाती और फिर हार कर चली जाती। बाद में उन्होंने मेरे आसपास आना ही छोड़ दिया। शायद उन्होंने यह समझ लिया होगा कि मेरे पैर तो पानी में पड़े रहने वाले दो परिचित पत्थर जैसे हैं। मैं अंजलि में पानी भरकर सूर्य देव की प्रतीक्षा करता। दूर गंगा के जल के ऊपर धीरे से सिर उठाते उनकी किरणों से ऐसा लगता मानो गंगा की असंख्य लघु लहरें सिर पर सुनहरे रंग का वस्त्र रखकर नाच रही हों। कभी कभी कोई कारंडव पक्षी हम दोनों के मध्य चक्कर लगाने लगता। उस पक्षी के सूर्य के सामने पड़ने से उस तेज का उतना स्थान छुप जाता। मैं मन ही मन कहता, इस छोटे से पक्षी में भी कुछ शक्ति है। अपने अस्तित्व से वह सूर्य बिंब को ढकना चाहता है। वह पक्षी जब दूर चला जाता तो बिंब पुनः चमकने लगता। हाथ के जल का अर्घ्य में उस तेज को देता और कहता, आपका शिष्य यह सूत पुत्र कर्ण आपके आशीर्वाद का अभिलाषी है। मुझ पर अनुग्रह करो गुरुदेव। उसके बाद मैं एकटक उस तेज को देखता। चमचमाते हुए असंख्य तेजस्वी कण मुझको दिखाई देते। प्रचंड वेग से घूमने वाले तेज के कण, विश्व का अंधकार दूर करने वाले तेज के कण, संसार में उत्साह की सहस्त्र धाराएं बहाने वाले अमर तेज के कण। यदि एक दिन ही ये कण जग को अपना मुख न दिखलाएं तो क्या हो जाएगा। यह हस्तिनापुर, यहाँ के ये राजप्रासाद और मंदिर, गर्व से छाती आगे निकालकर चलने वाले ये योद्धागण, वह अर्जुन, वह भीम, वे द्रोण, क्या होगा इन सब का। आहा, कितने कर्तव्य दक्ष हैं ये तेज के कण। मैं मन ही मन कहता, यह कर्ण भी उस तेज के कणों में से एक कण बन जाता तो कितना अच्छा होता। तब वह भी स्वयं को जलाकर संसार के समस्त अंधकार को दूर कर देता, परंतु वह संभव न था। मैं स्वयं को भूल जाता। देह का कवच, कानों के कुंडल, किसी का भी मुझको ध्यान नहीं रहता। आंखों को अपलक खोलकर मैं उस तेज को यथाशक्ति आंखों से पी लेता, लेकिन पी पी कर मैं कभी तृप्त नहीं हो पाता। इसी तरह अनेक घंटे बीत जाते। वह तेज मेरे सिर पर होता हुआ पीछे चला जाता। अब उसको देखना संभव ही नहीं होता। मेरी गर्दन थक जाती और तब मैं शांतिपूर्वक आंखें बंद कर लेता। आंखों के आगे तेज के वलय ही वलय गिरने लगते। मुझको ऐसा लगता जैसे मेरे शरीर के रक्त की एक एक बूंद उस तेज के कण की तरह फिर रही हो। बड़ी देर बाद मैं आंखें खोलता। मेरी पीठ अधिक संतप्त हो जाती थी। किनारे की बालू भी तप्त हो जाती थी। मैं जल्दी जल्दी पानी से बाहर निकलता और वस्त्र बदलकर लंबे लंबे डग भरता हुआ राजमहल की ओर चल देता।